नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रैक्टिस में। आज हम टॉपिक नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक आज चालू होगा। पहले दो टॉपिक हम लोगों ने बात कर चुका है। कल हमने बताया था LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो HCF और LCM का एक फॉर्मूला छूट गया था, उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। कल का ही टॉपिक था कि LCM गुना में HCF बराबर पहली संख्या या फर्स्ट नंबर गुना में दूसरी संख्या होती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्या रहे तो ही इसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए एक हमने नंबर लिया 40 और 60। अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं, तो 40 और 60 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं, 2 से 20, 30, 2 से 10, 15, और ये हो जाएगा 5 से 5 10, 5 दिया 15। इसका आप एलसीएम कितना आया? 5 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 एलसीएम इसका आया। एचसीएफ अगर निकालते हैं तो 40 और 60 का एचसीएफ एक बार में 40 लेगा, 0 2 40, 20 दूनी 40, एचसीएफ बराबर 20, एलसीएम बराबर 120। तो इसको मतलब क्या होता है, एलसीएम का जो वैल्यू आएगा, जो भी दो संख्या है वो दो संख्या का एलसीएम का वैल्यू और वही दो संख्या का एचसीएफ का वैल्यू को अगर गुणा कर दिया जाए तो वह बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पहली और दूसरी संख्या हमने क्या लिया है? 40 लिया है और 60 लिया है। ये दोनों के बराबर होगा। 12 दूनी 24 और 6 24 बराबर आएगा हमेशा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये हमने फॉर्मूला को आपको सामने ये दिखाया कि इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम में क्या पूछेगा? बोलेगा कि यदि 40 और 60 दो संख्या है, उनका HCF बराबर 20 है, तो LCM ज्ञात करें। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। आप दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यदि पहली संख्या 40 है और दो इन दोनों संख्या का लसा 120 तथा मसा 20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। तो इसमें आपको क्या करना है? तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है 40। पहली संख्या ध्यान रखना है कि पहली संख्या कितना है? 40 है। एलसीएम मसा, एलसीएम हमको दिया हुआ है 120 और मसा एचसीएफ दिया हुआ है हमको 20। तो इसको में हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाया जाएगा कि यदि पहली संख्या बराबर 40, मतलब एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम हमें इसमें कितना आया? लसा 120 आया है, गुना में मसा एचसीएफ हमें कितना आया है? 20 आया है, बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या लेंगे, दूसरी संख्या हमको नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लेंगे, या तो दूसरी संख्या ही जो लिख देंगे साथ साथ। अब इसको आपको काटना है। आपको पता होगा कि बीच में अगर इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है। कट गया 20 दूनी 40, ये 2 से ये भी ऊपर ऊपर कटेगा, कितना आया? 60। तो दूसरी संख्या कितना आया? 60 आया। दूसरी संख्या आपको कितना आएगा? 60 आएगा। क्वेश्चन ये भी दिया हुआ रह सकता है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा कितना कितना है? लसा और मसा 120 और 20 है। दो संख्याओं का लसा और मसा 120 और 20 है, ठीक है, और उनका गुणनफल, या तो ऐसे देगा कि दो संख्याओं का लसा 120 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2400 है। तो दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल दे देते, इस पूरा के इक्वल में रखना है। जैसे में एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि यदि दो संख्या का मसा 50 है और
दोनों संख्याओं का गुणनफल। का गुणनफल कितना लिया जाए, 5,000 ले लेते हैं, 5,000 में। तो लसा ज्ञात करें। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है तो फॉर्मूला आगे लिख लीजिएगा एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्या का गुणनफल हो रहा है, तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या या तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपको एचसीएफ मसा दिया हुआ है, एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो एलसीएम गुना में 50 और बराबर में 5,000। एक शून्य से एक शून्य, 5 से चल गया ये 100 बार, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये दो संख्या अगर रहेगा, दो संख्या का लसा और मसा निकाला जाता है तो उसमें ये फॉर्मूला आपका उपयोग किया जा सकता है कि दो संख्या है तो ये, और आपके बोर्ड एग्जाम में दो संख्या से ही रिलेटेड पूछता है, तो ये दो संख्या वाला आपका अगर क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम ज्ञात करना है इस तरीका से, या तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और कोई एक संख्या दिया हुआ है तो उसमें भी आप इसका उपयोग किया कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा आपको कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ का ये एक पॉइंट छूट गया था कल, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है हम कल टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर नहीं रहे हैं, ज्वाइन करें और उस पर ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। आपको सिर्फ हम पढ़ाएंगे, आप वीडियो देखिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में रिवीजन जरूरी है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप रिवाइज करें, और जो भी क्वेश्चन आपको डाला जाता है उसका आंसर भी हम अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे ही, उसका आंसर मिलाइएगा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो उस वीडियो के लिंक में जा करके आप मैसेज कर सकते हैं कि इस नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक चालू किया जाए। टॉपिक नंबर दूसरा आज चालू करने वाले हैं हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो डिफिनेशन के हिसाब से अगर चलिएगा तो डिफिनेशन में लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, इसको में बोला जाता है वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके। आप ही बताइएगा कि ये ऐसा कौन सी संख्या हो जाता है। जैसे में ये 3 है, परिमेय संख्या 3/1 हम इसको ले सकते हैं, 3.1 है, ये भी परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। 2.444, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 5/4 इसको भी p/q के रूप में। किसको नहीं लिख सकते हैं, √2, कहिए कि √2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1.414 आई डॉट 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 चलते रहता है, क्या आएगा कुछ पता नहीं, उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और 2.13, 1 2 गो 3, 1 3 गो 3, इस तरीका से अगर बढ़ता है, फिक्स नहीं बढ़ता है। जैसे मैं मान लीजिए कि आप ऊपर रेकरिंग लगाने के लिए सोचते हैं तो ये 13 है, ये 13 है, फिर क्या हो गया 31 हो गया, फिर क्या हो गया 33 हो गया। इधर देखिए, इधर हमेशा 4 ही जा रहा है, आगे जो जा रहा है इसमें भी डॉट 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 है, इसको में हमेशा एक ही चीज रिपीट हो रहा है, 2.4444 ऐसे करके। इधर क्या जा रहा है, 2.13 1 3 3 1 3 3 3 इस तरीका से जा रहा है, वो अलग हो जाता है। जैसे में 3.03 03 0003 इस तरीका से जाए। और याद रखिएगा ये अशांत होता है, ये चलते ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ये चलते ही जाएगा, रुकता नहीं। ये भी चलते जाता है, मगर इसको में सेम चीज रिपीट होता है, इसमें सेम चीज रिपीट नहीं होता है।
जैसे में 0 3, फिर डबल 0 आ गया, फिर 3 0 आया, फिर 0 0 आया, फिर और क्या आएगा। तो इसमें सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है, सेम चीज रिपीट होना चाहिए। ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है मगर सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा है। 0 3, फिर 2 को 0 3, फिर 3 को 0 3। तो इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है और निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ चुका है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। या तो 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से भिन्न कौन है। भिन्न कौन है मतलब कोई उसमें से 3 गो परिमेय होगा, एगो अपरिमेय होगा, या तो 3 गो अपरिमेय होगा, एगो परिमेय होगा, तो वो अलग है। सब परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो वो अलग है। तो वही भिन्न कौन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन परिमेय है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर रूट में 7 दे दिया, रूट में 15 दे दिया गया, फिर रूट में 2.25 दे दिया गया, और रूट में 5 दे दिया गया। अब बोलेगा क्वेश्चन में क्या कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या, तो देखिए अंडर रूट 7 का वैल्यू 7 का वर्गमूल निकालिएगा, नहीं होता है। अंडर रूट 15 का वर्गमूल निकालिएगा, नहीं होता है। 5 का वर्गमूल निकालिएगा, नहीं आएगा। वो चलते जाएगा, रुकेगा नहीं। मगर इसका निकालिएगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। 225 दशमलव हटाएंगे, बटा में 100, 225 किसका है, 225 का वर्गमूल निकालिएगा 15 आएगा, और 100 का निकालिएगा 10 आएगा, 1.5। अब 1.5 है तो इसको अब हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, 15/10। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। डिफिनेशन से आपको मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रूट में है और उसका वैल्यू होता है तो वो परिमेय संख्या रहेगा। अगर कोई रूट में है, जैसे रूट में 4, इसका वैल्यू होता है 2, तो ये परिमेय संख्या आएगा। और वही रूट में 5 है, इसका वैल्यू नहीं होता है, आप रूट का 5 का वैल्यू निकालिएगा, वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ये चलते ही जाएगा। कोई भी अगर किसी का भी वर्गमूल निकाला जा रहा है, अगर परिपूर्ण वर्ग है वो तो ठीक है, नहीं है तो वो कभी भी कट नहीं सकता है, वो हमेशा आते ही रहेगा। हम लोग लगभग में 2 या 3 दशमलव के बाद 2 या 3 नंबर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये चलते ही जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ध्यान रखिएगा। और कि अपरिमेय कहाँ से चुना देख सकते हैं, तो देखिएगा 2.133 सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है। सेम चीज रिपीट होता तो जैसे में 1 3 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया 31 आ गया। परिमेय संख्या में वैसे ही देखिए 2.13 अगर सेम चीज रिपीट हो रहा है मतलब सेम चीज रिपीट हो रहा है, सेम चीज अगर रिपीट हो रहा है तो परिमेय है, अगर सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय है। हमें लगता है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम और इसमें क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो अनंत अपरिमेय संख्या है और अनंत अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या के बीच और दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच और दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ चुका है आप लोगों को। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पाई दिया, पाई, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसका वैल्यू जो हम लोग याद करते हैं 3.14 या तो 22/7, ये लगभग में वैल्यू है, ये एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं होता है। तो जो वैल्यू होगा पाई का, जो 3.14 या 22/7 अगर ये लिखता है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा।
कि अगर वैल्यू दे दिया 3.14 या 22/7 तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पाई दे दिया तो पाई अपरिमेय संख्या है। और आगे क्या है इसमें अपरिमेय परिमेय संख्या में, कि अगर अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 7 है, इसमें परिमेय संख्या के जोड़ भी दिया जाए, अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए या भागा किया जाए, फिर से सुनिएगा, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भागा किया जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। फिर से सुनिएगा कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भागा किया जाए, हमेशा क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। आगे सुनिएगा, क्या है कि अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ से हो रहा है, उसमें कुछ नहीं आप बता सकते हैं, वो संख्या पर है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को या तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिस पे पूरा क्वेश्चन डाला जाता है, और उस पर जो क्वेश्चन डाला जाता है उसको आप रिवीजन करिए, और जो भी उसमें दिक्कत होता है उसको आप सॉल्यूशन में देखिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम देख करके हम रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। और जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। बाकी कल मिलते हैं।